बीपीएससी पास करके जो शिक्षक बना है वो 15 से 18 लाख रुपया कैश मांग रहा है। उसके बाद 15 लाख की एसयूवी गाड़ी ले रहा है और जेवर और सामान तो अलग से उस बाबू का डिमांड है। जो आदमी चतुर्थ श्रेणी का सरकारी नौकरी कर रहा है उसका डिमांड 5 से 6 लाख रुपया कैश है, 1 लाख तक की मोटरसाइकिल और उसके बाद सोना का जेवर और सामान। अगर आपके भाई साहब बीडीओ या सीओ बन गए हैं तो वो 30 से 35 लाख रुपया मांग रहे हैं, 15 लाख की गाड़ी मांग रहे हैं और उसके बाद सोना का जेवर और सामान मांग रहे हैं। अगर वो भाई साहब सरकारी इंजीनियर हैं बिहार सरकार में तो 20 से 25 लाख रुपया कैश मांगते हैं, 15 लाख की गाड़ी मांगते हैं और उसके बाद सामान मांगते हैं। दैनिक भास्कर ने दहेज पर एक ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किया है जिसको आप सुनेंगे तो आप भी थर्रा जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि जिन लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग बहुत बोलती हैं, उन लड़कियों के लिए रेट चार्ट कैसे निकाल कर फेंका गया है। और आप एक बार सोच कर देखिए कि जिस दहेज प्रथा को हम कुप्रथा कहते हैं, उस दहेज प्रथा का बकायदा एक फॉर्म होता है और मैरिज ब्यूरो में जाकर दैनिक भास्कर ने एक ऐसी पड़ताल की है जो सबसे सच्ची बात है, भले कोई माने या ना माने। हम कहते हैं कि लड़के पढ़ लिख कर जब सरकारी नौकरी में चले जाते हैं तब उनका रेट लगता है, उनकी बोली लगाई जाती है और कई लोग इस बात पर गुस्सा जाते हैं, लेकिन इसकी हकीकत दैनिक भास्कर के उस रिपोर्ट में है। और जो रेट कार्ड अभी हम आपके सामने पढ़ रहे थे वो दैनिक भास्कर के ही उस रिपोर्ट से ली गई है। अब समझिएगा इस बात को, चतुर्थ श्रेणी में भी जिस आदमी की नौकरी लग रही है वो आदमी 6 लाख रुपया, 1 लाख का बाइक और उसके बाद सोना का जेवर और सामान मांग रहा है। उसी रिपोर्ट में यह भी लिखी गई है कि अगर कोई बेटा आईएएस या आईपीएस बन जा रहा है तब उसको मुंह मांगी कीमत मिल रही है। यह भी लिखी गई है कि अगर वो एसडीओ या एसडीपीओ बन जा रहा है तो 50 लाख के बाद वो स्कॉर्पियो या फिर सफारी का डिमांड करता है। वहां यह भी लिखा गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकारी इंजीनियर वो है तो 30 लाख के बाद 15 लाख की गाड़ी भी वो मांग रहा है। अब आप सोचिए पकड़ौआ विवाह क्यों होता है। पकड़ौआ विवाह को ही मद्देनजर रखकर दैनिक भास्कर ने ये रिपोर्टिंग की है और दैनिक भास्कर ने बस ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे हमारे यहाँ लड़कों का रेट कार्ड होता है और कैसे हमारे यहाँ नौकरी मिलने के बाद लड़की वाले लड़कों वाले के यहाँ भागे भागे जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी से शादी कर लीजिए। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में वो तमाम चीजें लिखी हुई हैं जो इस समाज के उस आईने को दिखा रही हैं जिसके बारे में आप बस कल्पना भर कर सकते हैं, क्योंकि हकीकत में आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप उसको स्वीकार कर सकें। रेट कार्ड, ऐसा रेट कार्ड जिसमें गाड़ी का दाम तक लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि अगर एक्सयूवी चाहिए तो 25 लाख रुपए का चाहिए, उससे कम का एक्सयूवी नहीं लेंगे। लिखा हुआ है कि अगर कार चाहिए तो 15-16 लाख का कार चाहिए, उससे का कम का कार हम नहीं लेंगे। और तब आप सोचिए कि जब हम दहेज मुक्त बिहार और दहेज मुक्त भारत की बात करते हैं तो उसमें कितनी सच्चाई होती है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह का माहौल बनाया जाता है। लोग लिखते हैं कि भाई आज बेटी है तभी आपका कल है। लोग लिखते हैं कि बेटी के पैदा होने पर क्यों लोग नाराज होते हैं या गम में जाते हैं, लेकिन उसकी एक सच्चाई ये है कि यहाँ के लोगों के मन में बेटी के लिए एक डर बनाया गया है। अब आप सोचिए एक आदमी अपनी बेटी की शादी अगर एसडीपीओ साहब से करवाता है, वो लड़की भी नौकरी में है, फिर भी उस बाप को 50 लाख रुपए अलग से देना होगा, उसके बाद 25 लाख की एक गाड़ी देनी होगी, उसके बाद सोना देना होगा, तभी उस लड़की का शादी होगा। बाकी जो ये लड़के हैं जिन्होंने अपना रेट चार्ट निकाला हुआ है वो तमाम मैरिज ब्यूरो में मौजूद हैं। आप कहीं भी जाकर पूछताछ करिएगा और लड़के का रेट पूछिएगा तो आपको सीधा सीधा बता दिया जाएगा और उसके बाद कहा जाएगा कि देखिए 5-10% हम कम भी करवा सकते हैं। मिला जुलाकर ये जो रेट चार्ट है ये इसीलिए बनाया गया है ताकि लड़कियों की खरीद बिक्री हो सके। लड़कियां एक तरीके से देकर लड़कों को खरीदती हैं, लेकिन हम उल्टा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खरीद बिक्री तो किसी ना किसी की हो ही रही है। आपका इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।